हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अजय और आज आपके लिए लेके आया हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन, जहां पर आप घर बैठे सीख सकते हैं ग्राफिक टैली, HTML, हैकिंग, नेटवर्किंग और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप घर बैठे सीख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़, नए नए टेक्नोलॉजीज़ की वीडियोज़ और नए नए और वेबसाइट्स के बारे में बताते रहूँगा, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, तो आज हम देखते हैं कि हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आगे वीडियो से कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम सीख रहे हैं अकाउंट्स विद टैली विद GST। तो यहाँ पर आप टैली विद GST में देख सकते हैं कि अभी हमने टैली विद GST में हमने टैली में क्या क्या किया था। अभी हमने टैली में किया था कि टैली में हमने इन्वेंट्री इन्फो का यूज़ देखा था। इन्वेंट्री इन्फो का क्या यूज़ होता है, इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक ग्रुप का क्या यूज़ होता है, स्टॉक आइटम का क्या यूज़ होता है और यूनिट्स का क्या यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स में हम इनमें गोडाउंस और कैटेगरी को कैसे मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ करना है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फीचर्स में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर F11 जो है वो फीचर्स की शॉर्ट की यहाँ पर आपको शो कर रही है। तो आप यहाँ पर फीचर्स की शॉर्ट की देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फीचर्स की शॉर्ट की इसमें आएंगे, यहाँ पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फीचर्स में आपको यहाँ पर अकाउंट्स फीचर्स दिखाएगा, इन्वेंट्री फीचर्स दिखाएगा। तो आप इन्वेंट्री फीचर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको दिखाएगा स्टोरेज क्लासिफिकेशन। स्टोरेज क्लासिफिकेशन पे आएंगे और यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो दिखा रहा है आपको मेंटेन मल्टीपल ग्रुप्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स को आप यस करोगे और यहाँ पर आपको दिखा रहा है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। आप कैटेगरी को मेंशन करोगे यहाँ पर। तो यस कर दें हमने दोनों को, यस करके हम एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ओके, एंटर एक्सेप्ट करने के बाद में हम दोबारा से बैक जाएंगे। तो आप बैक स्कैप का यूज़ कर सकते हो। स्कैप का यूज़ करके बाहर आओगे। बाहर आने के बाद में देखो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री इनको में दो ऑप्शन बढ़ गए हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले बढ़ा है स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका बढ़ा है वो बढ़ा है गोडाउंस, गोडाउंस। तो अब हम इनका यूज़ देख लेते हैं कि गोडाउंस का क्या यूज़ होता है और कैटेगरी का क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले कैटेगरी में आओगे। कैटेगरी में आने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको सिंगल स्टॉक कैटेगरी दिखा रहा है, मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी दिखा रहा है। तो हम सिंगल पे क्लिक करेंगे और क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिंगल क्रेडिट पे क्लिक करोगे आपके सामने स्टॉक कैटेगरी की एक विंडो खुल जाएगी। कैटेगरी का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो या परचेज कर रहे हो, जो भी आपकी कंपनी में बन रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सॉलिड है तो उसे सॉलिड के अंदर रखोगे, लिक्विड है तो उसको लिक्विड के अंदर रखोगे और गैस है तो उसको गैस के अंदर लोगे। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं सॉलिड, ले लेते हैं। यहाँ पर हमने सॉलिड ले लिया। सॉलिड हो रहा है हमारा, जो भी हम खरीद रहे हैं वो सॉलिड है। एंटर करके उसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद आप डिस्प्ले देखना चाहते हो तो यहाँ से डिस्प्ले में जाके देख सकते हो आपका सॉलिड क्रिएट हो चुका है। यहाँ से बैक जाओगे। बैक जाने के बाद यहाँ से और बैक जाओगे। यहाँ पर आपको फिर मिलेगा गोडाउंस। गोडाउंस का मतलब होता है कि आप कोई भी जो हमारा बिजनेस होता है वो उसका, सपोज़ आपका कोई कंपनी है या आपकी कोई शॉप है या आपको कोई शोरूम है, तो हर कंपनी, हर शॉप और हर शोरूम का कोई ना कोई गोडाउंस ज़रूर होता है, जहाँ पर हमारा स्टॉक माल रखते हैं, जहाँ पर हम अपने माल को स्टॉक करके रखते हैं कि अगर हमें करनी पड़े तो वहाँ से हम अपने माल को ले सकते हैं। इसलिए जो हमारा गोडाउंस होता है वो ज़रूरी होता है क्रिएट करना। तो गोडाउंस में आओगे। गोडाउंस में आने के बाद में गोडाउंस पे क्लिक करोगे और क्रिएट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन करके यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपका गोडाउंस किस जगह पे है, तो आपका गोडाउन जहाँ पर है वो लोकेशन दे सकते हो। सपोज दैट मेरा गोडाउंस हल्द्वानी में है तो मैं यहाँ पर हल्द्वानी ले लिया मैंने। यहाँ पर एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद में यहाँ पर इसे अभी नो रहने दोगे। एंटर करोगे, एंटर करोगे, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद में स्कैप का यूज़ करोगे। आप स्कैप का यूज़ करके बाहर आओगे। डिस्प्ले में आके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। यहाँ पर दो चीज़ें दिखा रहा है। सबसे पहले मेन लोकेशन दिखा रहा है और हल्द्वानी दिखा रहा है। अभी हम देखेंगे मेन लोकेशन का क्या यूज़ होता है और आपने जो ग्रुप क्रिएट किया उसका क्या यूज़ होता है। बैक जाओगे।
देन अभी तक हमने देखा था कि हम ग्रुप का गोडाउंस का क्या यूज़ कर रहे हैं और कैटेगरी का क्या यूज़ कर रहे हैं। अब हम जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आने के बाद में क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद में हम यहाँ पर सेल फ़ोन खरीदते हैं। यहाँ पर हम खरीदते हैं नोकिया फ़ोन। तो यहाँ पर नोकिया फ़ोन ले लिया हमने, फ़ोन ले लिया। देन एंटर करोगे। एंटर करने के बाद में यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कंपनी कौन सी है, तो हम यहाँ पर नोकिया कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो मेंशन हो चुका है यहाँ पर। और आप यहाँ पर अगर सॉलिड लेना चाहते हो तो सॉलिड ले सकते हो, यहाँ से आप सॉलिड ले सकते हो। अगर आप खुद का क्रिएट करना चाहते हो, सॉलिड की जगह लिक्विड गैस और कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो ऑल्ट के साथ सी करके आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन क्रिएशन की शॉर्ट की होती है वो। तो यहाँ पर आप क्रिएट करोगे सॉलिड पे क्रिएट करने के बाद में आपको यूनिट्स पूछ रहा है। तो आपका जो फ़ोन है वो नोज़ में भी रख सकते हो, आप यहाँ पर पीसेज में रखना चाहते हो तो पीसेज, यहाँ पर मैं पीसेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद में मेरे से क्वांटिटी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी डालूँगा। मेरे पास कितने फ़ोन हैं, सपोज़ 4 फ़ोन ले लेते हैं हम यहाँ पर। 4 फ़ोन लेने के बाद में मैंने यहाँ पर देखो एंटर करते ही आपके सामने गोडाउंस का विंडो खुल के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा रहा है नोकिया कंपनी आपकी, ठीक है, लोकेशन ऑफ नोकिया कंपनी, नोकिया फ़ोन्स। यहाँ पर आपको 4 पीसेस खरीदे हैं आपने, और यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके लोकेशंस क्या है, लिस्ट ऑफ गोडाउंस। आप कौन से गोडाउंस में रखना चाहते हो। हल्द्वानी में मेल लोकेशन। मेल लोकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर आपका बिजनेस है उसी के लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम, मतलब ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कहीं पे भी आपका बिजनेस के आसपास में गोडाउन है जो आपकी मेन लोकेशन में लग रहा हो, तो आप मेन लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका गोडाउन थोड़ी दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर है या फिर आसपास में थोड़ा दूर है, तो आप उस जगह की जो लोकेशन होगी वो वहाँ पर आप डाल सकते हो। ओके, तो सपोज दैट अभी हम हल्द्वानी ले लेते हैं अपना एक गोडाउंस को। एंटर करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पीसेस, कितने पीसेस आपको खरीदने हैं। 4 पीसेस हैं तो 4 ले लेते हैं। यहाँ पर एक का रेट पूछ रहा है, तो आप एक फ़ोन का रेट कितना है, हम 12,000 रुपये यहाँ पर डाल देते हैं। एक फ़ोन का रेट हमारे यहाँ पर दिखा दिया। ये देखो हमने कितने फ़ोन खरीदे थे, 4 फ़ोन खरीदे थे। यहाँ पर हमारा जो टोटल अमाउंट हो गया वो 48,000 हो गया है। 48,000 एंटर करोगे और एंटर करके उसे एक्सेप्ट करोगे। तो अभी हमने देखा कि इन्वेंट्री में गोडाउंस का क्या यूज़ होता है और कैटेगरी का क्या यूज़ होता है। अगली वीडियोज़ में हम मिलेंगे आपको। अगले वीडियोज़ में हम बताएंगे कि आपको गोडाउंस के बाद आपका जो मेंटेन बैच होती है वो मेंटेन कैसे की जाती है, और आपका जो एक्सपायरिंग डेट होती है वो एक्सपायरिंग डेट कैसे होती है कंपनी में, कि हम किसी भी प्रोडक्ट पे एक्सपायरिंग डेट देते हैं या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह जो भी होती है वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ नए नए लाते रहूँगा। अगर मेरा चैनल आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।